हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव। तो हम लोग जा रहे हैं देवघर। देवघर के लिए हम लोग हो रहे हैं डेकोरेट। तो डेकोरेट होने के बाद हम लोग अब निकल चुके हैं देवघर के लिए और हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो पे और जा रहे हैं हम लोग सुल्तानगंज। पहले तो भागलपुर जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे सुल्तानगंज। तो अब हम लोग चढ़ चुके हैं लिफ्ट पे। और ये लिफ्ट कहाँ का है आप लोग मुझे कमेंट में बताना, लेकिन फ़िलहाल हम बता देते हैं कि ये भागलपुर का लिफ्ट है। और यहाँ पे बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि मेरी मम्मी चढ़ नहीं रही थी लिफ्ट पे, और पहली बार लिफ्ट पे चढ़ने के बाद बहुत डर लग रहा था उनको। तो मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी, इतना भीड़ था यहाँ पे। और ये लोग उतर रही है लिफ्ट से बाहर, और बाहर आने के बाद इन लोगों को ऐसा लगा कि बहुत बड़ा जंग जीत के आ चुकी है। और ये देखो हंस रही है, कितना हंसी तो मुझे भी आ रहा था। और ये देख सकते हैं कि मैं भी बहुत सारा हंसा। और हंसने के बाद हम लोग ट्रेन पे बैठे, उसका वीडियो नहीं बनाया और आ चुके हैं हम सुल्तानगंज। फ्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ का कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। जहाँ भी देखो गेरुआ 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 कलर ही नज़र आ रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड हम लोग अब जाएंगे यहाँ से सुल्तानगंज। तो आ चुके हैं, अब जा कर के यहाँ से नदी पे जाएंगे और नहाएंगे। आप देखिए फ्रेंड कि कितना प्यारा नज़ारा यहाँ का है फ्रेंड। और यहाँ पे बैठ के हम लोग सेल्फी ले रहे थे, तभी मेरा भांजा वीडियो बनाया और मुझे लग गया हंसी। और वीडियो बनाते बनाते मैं हंस चुका। और वहाँ से निकला तो यहाँ देखो कितना अच्छा डेकोरेट किया गया था। सारे कांवड़िये के लिए पूरा डेकोरेट था फ्रेंड। और यहाँ से हम लोग आ चुके हैं गंगा तट पे, और गंगा तट का व्यू देखो कि कितना प्यारा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आने के बाद मन पवित्र खुश हो जाता है। और मैं इतना मतलब पहले तो डर चुका था कि मैं कैसे नहाऊंगा नदी में, लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे शक्ति दी और हिम्मत दिया और मैंने नहाया। और नहाने के बाद बहुत अच्छा लगा। और फ्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना भीड़ है। पहले तो डर लग रहा था कि इतना भीड़ में नदी में नहाएंगे तो कैसे नहाएंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था फ्रेंड। आप देखिए फ्रेंड कि कितना भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे नहाने से बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलता है। आप देखिए व्यू कितना प्यारा है यहाँ का। ये सुल्तानगंज का सबसे पवित्र नदी है। इसी नदी में नहाने के बाद ही यहाँ से सब कोई निकलता है देवघर के लिए, नहीं तो कोई नहीं जा सकता फ्रेंड। यहाँ से जल लेने के बाद ही सब कोई जाता है। तो फ्रेंड हम लोग नहाने जाएंगे, अब नहाने के बाद का वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि नहाते नहाते तो बना नहीं सकते वीडियो। तो फ्रेंड हम लोग फाइनली नीचे जाने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए कि हम लोग पोज दे दे करके वीडियोस बना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हम फ़ोटो खींच रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनको क्या चल रहा था, लेकिन हम तो बना रहे थे वीडियो। और उससे आगे बढ़ते भैया मेरे मिल गए, भैया के साथ मैं वीडियो बना रहा था, उनको लगा कि मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ फ्रेंड। तो मैं अब फाइनली नहा चुका हूँ, नहा करके अब मैं निकल चुका हूँ जल लेकर के देवघर के लिए। और देवघर के लिए अब निकल चुका हूँ फ्रेंड। मुझे तो पहले इतना ठंडा लग रहा था, ठंड लग रहा था, क्योंकि पूरा ठंडा मौसम था, बारिश हो रहा था और ऊपर से मैंने नहा लिया था, ठंडा ठंडा हवा। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि कितना प्यारा व्यू है फ्रेंड। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था कि क्या ही बताऊं। ये देखो मेरे ग्रुपों का लोग, दीदी, मेरी भांजी, मेरे भांजे, मेरे भैया, मेरी मम्मी और मेरी ये भांजी है। और ये लोग निकल चुकी है आगे और मैं रह गया हूँ पीछे। अब मुझे तो जानते ही हैं फ्रेंड कि मैं कौन हूँ, अगर नहीं जानते तो बता देंगे। फ्रेंड हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं सुल्तानगंज के ब्रिज पे। और ये मैं हूँ और ये मेरी भांजी है। सेम सेम चश्मा पहने थे हम दोनों। और ये दोनों भी मेरी भांजी और भांजे हैं, ये दोनों सेम चश्मा पहने थे। और ये हम सब ना मिलके एक ग्रुप बना लिए थे, चश्मा वाले ग्रुप। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं सुल्तानगंज से 5 किलोमीटर आगे, और हम ही तीनों सबसे आगे हैं और सब कोई रह गया है पीछे। तो फ्रेंड यहाँ पर ना कुछ समय के बाद हम लोग बैठे थे, तो वहाँ पे कांवर खोल के रखे हुए थे, तो पिट्ठू हम बांध रहे थे और मेरी भांजी की थी मेरी मदद। तो थैंक यू सो मच भांजी। तो उससे आगे जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका था, मेरी भांजी भी थक चुकी थी, लेकिन फिर भी मेरे स्माइल कम नहीं हो रही थी मेरे फेस से, और मैं सबको हंसाते हंसाते ले गया था देवघर। और ये मेरे भांजा है, और इन्हें तो बस कुछ नहीं मिला तो इसे हाथ घुमा करके दिखा दे रहा था, पता नहीं क्या दिखा रहा था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया फ्रेंड।
अगर आप लोगों को आया तो बताना फ्रेंड। मैं बहुत आगे बढ़ चुका था, ये धूप की वजह से मैं बहुत ज़्यादा मेरी आँखों में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने पहन लिया था चश्मा। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड कि हम लोग नींबू पानी घोल के पी रहे थे, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, धूप भी बहुत ज़्यादा था, हरासमेंट में सह नहीं सकता। और यहाँ पे नींबू पानी पीने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी मिला, तो मैं बहुत दूर ही तक खींचा। और मेरी बहन बना रही थी नींबू पानी, और उसके बाद मैं निकल चुका हूँ, अब पहुँच चुका हूँ गोरिहारी नदी। और यहाँ की नदी बहुत पवित्र होती है, ये नदी नहाने के बाद पूरा कष्ट ही नष्ट हो जाता है शरीर से फ्रेंड। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, इनका एक कहानी वर्णन नहीं कर सकते, इतना बड़ा कहानी है कि फ्रेंड आप देख सकते हैं। अब जो जो भी देवघर जाएंगे वो मुझे बताना कि कौन सा गोरिहारी नदी है और कौन सा नदी, फ्रेंड मुझे बताना। तो फ्रेंड हम लोग देखिए अब नहा करके निकल चुके हैं, गोरिहारी नदी से बाहर निकल रहे हैं। और मेरे आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं मेरी मम्मी। और फ्रेंड आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे तो डायरेक्ट जाकर के जलेबिया मोड़ पे पहुँचेंगे फ्रेंड। अब क्या बताऊँ फ्रेंड, तो हम लोग अब फाइनली निकल चुके हैं, जलेबिया मोड़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं फ्रेंड। इतना धूप था कि मेरा एनर्जी पूरा लॉस हो चुका था फ्रेंड, मेरा मुंह पूरा छोटा हो गया था सूख करके, मेरे आइज़ वगैरह बहुत दर्द दे रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरा सांस बहुत फूलने लगा था। देखिए फ्रेंड कि कितना भीड़ है यहाँ पे। फाइनली फ्रेंड हम लोग चढ़ चुके हैं, सुइया पहाड़ की चढ़ाई हो चुकी है फाइनली। मुझे ऐसा लग रहा है देख करके कि मैंने बहुत बड़ा जंग जीत चुका हूँ मैं फ्रेंड। अब क्या ही बताऊँ, अगर आप लोग मेरे साथ रहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता फ्रेंड। पक्का अगर अगली बार गए तो चढ़ाई तो होगी फ्रेंड, हम लोग के साथ ही होगी। जिस जो जो यहाँ से है सुइया पहाड़ से देवघर से, वो मुझे कमेंट में बताना फ्रेंड। अब चढ़ाई होगी सुइया पहाड़ की। फाइनली हम लोग सुइया पहाड़ के पर चढ़ाई पे चल चुके हैं फ्रेंड। देखिए कि कितना ऊंचा चढ़ाई है, ये चढ़ाई जो चढ़ गया वही उसका विजय है फ्रेंड। तो मैं भी अपना विजय करने के लिए निकल चुका हूँ फ्रेंड, लेकिन बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था मुझे, रो रो के मेरा आँख गया था सूज फ्रेंड, लेकिन स्माइल कम नहीं हो रहा था फ्रेंड। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि कितना ऊंचा है ये, और कितना ऊंचा हम लोग चढ़ चुके हैं फ्रेंड कि अब क्या ही बताऊं फ्रेंड। ये देखिए पीछे की कितना ऊंचाई पे हम लोग हैं, आधे चढ़े हैं आधे रह गया है बाकी फ्रेंड। तो मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुका था, मुझे बहुत हरासमेंट हो गई थी, मैं फिर भी स्माइल दे रहा था क्योंकि किसी को लगे नहीं कि मैं थक चुका हूँ। और फ्रेंड मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था फ्रेंड, वो तो आप लोगों को देख करके लगता होगा फ्रेंड। मेरा तो सांस फूल रहा था इतना कि क्या ही बताऊँ, लेकिन फिर भी हम चले क्योंकि जाना था बाबा के धाम और चढ़ाना था उनको जल। तो अब जब जल चढ़ाना था तो हरासमेंट तो नहीं होनी चाहिए, थकना तो नहीं चाहिए। अगर थकोगे भी तो स्माइल रखो, क्योंकि वही पार करेंगे जो आपको लेके जा रहा है। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव फ्रेंड। तो यहाँ का इतना प्यारा व्यू था फ्रेंड कि अब क्या ही बताऊँ फ्रेंड, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। यहाँ का व्यू इतना प्यारा था, देखिए फ्रेंड कि कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। और मेरी दो भांजी सबसे आगे चल रही है और मैं रह गया हूँ पीछे। कुछ ही दूरी पे बहुत सुंदर गार्डन था, ये देखिए फ्रेंड कि हम लोग गार्डन में जा करके वीडियो बना रहे थे आप लोगों के लिए। लेकिन वीडियो बनाते बनाते ये देखो, वीडियो बनाते बनाते ही फ्रेंड मेरा फ़ोन हो गया था ऑफ। लेकिन फिर भी मुझे बहुत सैड फील हुआ कि आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया, सॉरी फ्रेंड। हर हर महादेव, हर हर महा